इससे पहले हमने आपको गाड़ियों के मोटरसाइकिलों के रिव्यूज़ करवाए, लेकिन आज हम आपको करवाएंगे फॉरेज हार्वेस्टर चॉपर के रिव्यू। इसके फीचर्स क्या हैं, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। 1 लीटर डीजल में 25 मन तक जो फसल काटनी होती है इसकी कटाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक चॉपर है जिससे अब बेसिकली एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं क्लास कंपनी का ये चॉपर है और ये जर्मनी से इंपोर्ट किया गया और इसकी जो मालियत है 17 करोड़ रुपए, 2016 मॉडल है, लेकिन अभी भी इसकी मालियत 15 से 16 करोड़ रुपए है। तो आए इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं और इसके फीचर्स बताता हूँ आपको मैं। आइए हमारे साथ। फ्रंट लुक की बात करें, फ्रंट लुक पे आपको सबसे पहले इसकी नज़र जाएगी पिकर पे। जब ये फसलों में चलता है तो बेसिकली जो इस वक्त आप पिकर इस वक्त देख रहे हैं जो इंस्टॉल किया गया है, ये उसके लिए जैसे कि लोसन जिसे बोलते हैं, ये चारा उसको पिक करने के लिए होता है। लेकिन इसी गाड़ी से आप जो मकई की फसल है उसमें भी चला के फ्रंट लुक जो है, जो फ्रंट पे जो आप देख रहे हैं इस वक्त पिकर है, इसको चेंज करके इंस्टॉल करने के बाद मकई की फसल को भी काट सकते हैं। काम किस तरह करता है, जब ये फसलों में चलता है तो पिकर जो है पकड़ के अंदर की तरफ धकेलता है उस शाख को या उस जो पौधे लगे होते हैं, जो फसलें लगी होती हैं, अंदर रोलर है और उसके अंदर कटर है। तो एक प्रोसेस के तहत ये सारा प्रोसेस होकर आगे जाता है। फ्रंट पिकर के टायर्स की बात करें तो 18.5 इंच के इसके टायर हैं और फ्रंट पे 2 टायर्स हैं जो कि छोटे हैं, लेकिन जो बड़े टायर हैं वो साइड प्रोफाइल पे हैं। फ्रंट लुक की बात करें तो इसकी काफ़ी वाइड रेंज एक विंडो है जो कि कैबिन है, जिसको कैबिन बोलते हैं, और तकरीबन 3.5 फुट चौड़ाई है और 4 फुट या 3.5 फुट ही इसकी लंबाई भी दिखाई दे रही है। फ्रंट पे हेड लैम्प्स की बात करें तो हैलोजन के हेड लैम्प्स हैं, जिसमें 2 आपके साइड कॉर्नर पे नज़र आते हैं, 4 इसके सेंटर में है और इसी तरह 2 दूसरी साइड पे आपको इसके हेड लैंप्स मिल जाएंगे जो कि इंडिकेटर लाइट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। और फ्रंट पे ही इसके एलईडी लाइट्स को भी फिक्स किया गया है, साथ इसके 2 साइड मिरर हैं। तो अंदर भी लेके जाके दिखाएंगे कि कैबिन अंदर से कैसा होता है, जब कोई इसको ड्राइव करता है तो बाहर की दुनिया कैसी दिखाई देती है। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके जो आप साइड व्हील देख रहे हैं वो 656 इंचज़ के व्हील हैं जो कि ट्यूबलेस हैं, और इसी तरह इसमें जो रिम है वो आयरन की रिम इसमें फिक्स की गई है। ये टायर्स भी इंपोर्ट होते हैं, जर्मनी से इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि इस पूरी गाड़ी को जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है। ये जो आप इतना बड़ा सा एक इसकी स्पेस देख रहे हैं जो इसको साथ इंस्टॉल करके इसको फिक्स किया गया, इसके अंदर सारी मशीनरी है और जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर भी एक पाइप सा निकल रहा है, जिसके ज़रिए जब ये फसलों में चलता है तो कटिंग होने के बाद इसी पाइप के ज़रिए आगे जाती है और आगे एक ट्रैक्टर होता है जिसमें सारा ये माल जो है वो जा रहा होता है। इस हार्वेस्टर सैलेज चॉपिंग मिल मशीन के अगर हम आपको इंटीरियर की तरफ लेके जाएं तो इंटीरियर की तरफ जाते हुए आपको दिखा दूँ, ये जैगवार 870 इसके कंपनी का मॉडल है जो कि बाहर प्रिंट भी किया गया है और इसके जो कलर हैं आप देख रहे हैं ग्रीन, वाइट और ग्रे कलर में इसको डिज़ाइन किया गया। इसके कैबिन में जाने के लिए स्टीयरिंग है जो कि जहाँ से मैं अभी चढ़ के जाऊँगा आपको दिखाता हूँ कि इसके कैबिन में कैसा बना हुआ है। अच्छा नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इसके कैबिन वाली साइड पे, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत डोर बना हुआ है। ग्लास का डोर है, वैसे ही बंद हुआ है जैसे आम गाड़ियों के डोर्स बंद होने की आवाज़ आती है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊँ इसके जो कैबिन साइड है, जहाँ पे ड्राइवर सीट है, सेंटर में ड्राइवर सीट बनाई गई है और उसके साथ आपके लेफ़्ट साइड पे एक हेल्पर के लिए पैसेंजर सीट कह लें, लेकिन बेसिकली हेल्पर के लिए होती है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है, जस्ट ये पाँव से मैं प्रेस करूँगा और इसका जो स्टीयरिंग है ये आगे पीछे मैं मूव कर सकता हूँ। ड्राइवर की हाइट के अकॉर्डिंग इसको मूव किया जा सकता है और मैं इसको छोड़ूंगा तो वहाँ पे ये स्टक हो जाएगा चलाने के लिए। फिर इसके साथ ये एक लीवर दिया गया है जो कि इसके वाइपर के लिए और इसके हेडलैम्प्स के लिए है। अब हम इसके फ्रंट विंडो की बात करते हैं। जो इसकी फ्रंट विंडो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है और काफ़ी ये हाइट में मैं बैठा हूँ। अब आमतौर पर आप गाड़ियाँ चलाते हैं तो इतनी हाइट पर नहीं बैठे होते हैं, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा हाइट पर बैठे होते हैं। अभी मैं इस जगह पर बैठा हूँ तो यहाँ से मुझे जितने भी मेरे सामने जो लोग हैं, या अगर मैं चलाऊँगा बाहर तो ऐसा लगेगा बहुत नीचे बैठे हुए हैं, काफ़ी ऊंचाई पे, तकरीबन कोई मैं बैठा हूँ 8 से 9 फुट ऊंचाई पे बैठा हूँ सतह ज़मीन से। तो इसके अलावा स्टीयरिंग को मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। अच्छा, स्टीयरिंग के साथ ही आपको पैडल दिएंगे, 2 पैडल हैं, ये ब्रेक के पैडल हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि साथ एक पार्किंग का पैडल है, लेकिन इसको चलाना कैसे है। इसको चलाने के लिए ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं पूरा, ये डैशबोर्ड ये आर्म रेस्ट के साथ है। अच्छा, इसमें बेसिकली एक लीवर है, इसमें 2 गियर हैं, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, मतलब इसको आगे ले जा सकते हैं और पीछे लाने के लिए गियर है। बाकी स्टीयरिंग से आपने इसको मैनेज करना है। साथ आप ये जो बटन्स देख रहे हैं इसमें इसकी स्पीड मैनेज की जाती है और इसके अलावा जो आगे कटर लगे हुए हैं या पिकर है उसको मैनेज करने के लिए बटनों का प्रेस किया जाता है इस तरह से। तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं
इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि इस वक्त जिस मैं हार्वेस्टर चॉपर मशीन में बैठा हूँ ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ये ऑपरेट किस तरह से कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। अब इसके अलावा बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड आमतौर पे गाड़ियों का इधर होता है, मतलब कि आप बैठे होते हैं तो आप नीचे देखते हैं, लेकिन इसका डैशबोर्ड अपर साइड पे है। डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें कुछ फीचर्स दिए गए जिसमें म्यूज़िक डिवाइस है, मतलब म्यूज़िक कंट्रोल के लिए आप मल्टीमीडिया समझ लें डिवाइसेस को ये दी गई है। साथ इसके जो हेडलाइट्स है उसको हाई बीम लो बीम करने के लिए, इंडिकेटर लाइट्स के लिए, फिर ये फ़ैन ऑन ऑफ करने के लिए, ये साथ इसके 2 स्पीकर फ्रंट पे दिए गए हैं। और इस तरह यहाँ पे एंटरटेनमेंट का माहौल भी दिया गया है, क्योंकि जब ये जो किसान भाई हैं जो भी इसको चला रहे होते हैं, हार्वेस्टर का काम कर रहे होते हैं, तो काम ऐसा होता है साथ वो म्यूज़िक भी सुनते हैं समटाइम्स, वो एंटरटेन भी करना होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इसको चलाता है इस चॉपर मशीन को, तो वो फसलों में खेतों में होता है, तो काफ़ी दूर दूर तक ना घर होता है ना कोई ऐसी चीज़ है, पानी खाना, गर्मी भी शदीद गर्मी होती है, ज़्यादातर फसलें जो हैं उसकी जो कटाई का जो सीज़न आता है वो गर्मियों का होता है। तो इसमें फ्रीज़र का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे इन्होंने भी पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं, जब पानी ठंडा रहता है। और एक इसमें इस वक्त 3 से 4 पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं, जो मैं आपको निकाल के भी दिखा दूँ। तो पानी की बोतलें हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ ठंडी करने के लिए यहाँ पे रखनी हो तो रख सकते हैं। तो खाना इनका तो आ जाता है, लेकिन ठंडा पानी जो है वो चूँकि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती, तो इसलिए इसी के अंदर ही सारा सिस्टम बनाया गया है। अब आपको बता दूँ कि बेसिकली जो चलता है इसकी माइलेज कितनी है। 1100 लीटर इसमें डीजल डलता है, मैंने आपको बताया था, जो इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। तो ये बता रहे हैं कि 1 लीटर डीजल में 25 मन तक कटाई कर लेते हैं, मतलब 25 मन की जो फसल काटनी होती है वो 1 लीटर डीजल में इसकी कटाई करते हैं। मतलब इन्होंने इस तरह से माइलेज निकाली, क्योंकि ये सड़कों पे तो चलना नहीं होता, जहाँ पे ये एकदम से तेज़ चलाएं एकदम से स्लो चलाएं, इसकी एक स्पीड मुकर्रर होती है, उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। और ये बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये था कि हम जो अपने घरों में बैठ के खाने खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, जितने भी जो ज़मीन से उगने वाली चीज़ें होती हैं जो खाते हैं, तो वो उसका जो काम होता है वो अब मशीनरी के ज़रिए हो रहा है। चूँकि पहले हाथों से होता था, मतलब मैन पावर के ज़रिए होता था, और उसके तहत काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था और काम भी कम होता था। अब टाइम जो है कम लगता है और काम ज़्यादा होता है।